नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लोकसभा में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान पर चर्चा हो रही है। संविधान को लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि संविधान से खिलवाड़ करने वाले आज उसे बचाने की बात करते हैं, जो हर वक्त संविधान की कॉपी दिखाते हैं। सही मायने में संविधान इनकी जेब में ही रहा है। वहीं प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में बड़ी बहस हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर संविधान को हाईजैक करने की कोशिश का आरोप लगाया। राजनाथ का जवाब देने आई प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर बहुमत मिलता तो मोदी सरकार संविधान बदल देती, लेकिन जनता ने संविधान को बदलने की कोशिश को नाकाम कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। संविधान पर बहस के दौरान कई मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार देखने को मिला। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप पंडित नेहरू का नाम नहीं लेते, जहां जरूरत होती है वहां जरूर लेते हैं। 1921 में क्या हुआ, नेहरू ने क्या किया, वर्तमान की बात कीजिए, देश को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक लिविंग डॉक्यूमेंट दिया है अध्यक्ष महोदय, जो युगानुकूल परिवर्तन की जरूरत के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। अखिलेश यादव ने मुस्लिमों के अधिकार का मुद्दा उठाया, साथ ही कहा कि हमें मौका मिला तो जातीय जनगणना कराएंगे। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों के दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। और हाल ही में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय उदाहरण देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जगह पर इस तरह की घटनाएं जानबूझ करके की गई। वहीं प्रियंका गांधी ने संसद में नारी शक्ति का मुद्दा उठाया। प्रियंका ने कहा कि संविधान ने आज की सरकार को नारी शक्ति पर बात करने को मजबूर किया। वो संविधान को माथे से लगाते हैं, लेकिन उसे बदलने की भी कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं।
लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। संसद में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस में जमकर वार पलटवार जारी है। प्रियंका गांधी ने सदन में आज अपना पहला भाषण दिया। कांग्रेस ने आज और कल संसद में रहने के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी किया हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े बिल को केंद्र सरकार इसी सत्र में पेश कर सकती है। इस सूचना के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को इस पर घेरा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो संसद में इस बिल पर चर्चा के दौरान बात करेगी। संसद में आज प्रियंका गांधी ने अपने पहले ही भाषण में यूपी के कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर घेरा। अखिलेश ने कहा कि ये बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़ है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चर्चा के दौरान देखा जाएगा बिल में क्या है, आखिर बीजेपी क्या चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। उसमें है क्या बिल में वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, वो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहां पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात करेंगे। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में कई मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। संसद में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि मौका मिला तो जातीय जनगणना कराएंगे। मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। संसद में आज पहली बार प्रियंका गांधी ने भाषण दिया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान संभल हिंसा, उन्नाव रेपकांड समेत यूपी की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कल भी संसद में चर्चा होगी। संसद में संविधान पर चर्चा को लेकर जहां तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी भी विपक्ष के हर सवाल का मजबूती से जवाब दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया और उसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो किसान के बेटे हैं और इसीलिए झुकेंगे नहीं, देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को लेकर उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन सम्मान देने में कभी कमी नहीं रखी। ध्यान रखिए, पूरे
दिन 24 घंटे आपका यही काम है। और मानकर चलिए, किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। लुक एट प्रधानमंत्री मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर रहे। सबसे पहले उन्होंने अरैल से निषाद राज क्रूज से वीवीआईपी घाट पहुंचकर वहां का मुआयना किया, साधु संतों से मुलाकात की और फिर प्रधानमंत्री ने संगम तट पर पहुंचकर गंगा पूजन और कुंभ कलश पूजन किया। और इसके बाद उन्होंने अक्षयवट, सरस्वती कूप कॉरिडोर और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए। आपको बता दें, अरैल घाट पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और इस दौरान पीएम मोदी ने 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।